दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमारे देश की वित्त मंत्री ट्रेंड कर रही। आगे ही देश में महंगाई आसमान छू रही है और अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5% जीएसटी प्री पैक्ड पॉपकॉर्न पर लगा दी है और साल्टी स्पाइसी पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगाई है और 18% जीएसटी फ्लेवर्ड चॉकलेट मिक्स पॉपकॉर्न पर लगाई है। और साथ ही अब जो लोग पुरानी कार बेच रहे उनको 18% जीएसटी चुकानी होगी। इसको लेकर अब निर्मला सीतारमण को ट्रोल किया जा रहा। अब इस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने क्या गब्बर कहा, सिंह देखे टैक्स वीडियो का में। एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूं, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रख ही लेती हैं टैक्स के माध्यम से। लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का वीडियो भी वायरल हो रहा। यहाँ वह एयरपोर्ट पर खाने की चीजों पर मची लूट को लेकर सरकार को धोने का काम कर रहे। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है। दोस्तों, रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ही बुरी कंडीशन में है, कहीं वेंटिलेटर पर ना चला जाए। अब रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 85 के पार चला गया है। वहीं जब रुपया 2014 से पहले थोड़ा भी गिरता था तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते थे, और कुर्सी मिलने पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। रिक्शा चलाने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औरंगजेब के परिवार के लोग रिक्शा चलाते हैं। देश में कितने ही लोग घर चलाने के लिए रिक्शा चला रहे, इसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। बहुत सारे हिंदू परिवारों के लोग अपने घर का खर्चा रिक्शा चला के चलाते हैं। इसे योगी की सोच के बारे में पता चलता है कि वह एक गरीब रिक्शे वाले के लिए क्या सोच रखते हैं। इस पर एक शख्स ने कहा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, रिक्शा चलाना हो या मंदिर का घंटा बजाना। इस पर एक अन्य शख्स ने कहा, रिक्शा चलाकर पेट भरना बाबे तुम्बे बनकर भीख मांग कर खाने से लाख गुना अच्छा है। इस पर एक अन्य शख्स ने कहा, औरंगजेब टोपी सिलकर भी कमाता था और प्रधानमंत्री मोदी योगी उन्हीं का नाम लेकर जी रहे हैं। कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल है। यहाँ कुमार विश्वास इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें शेरनी कह रहे हैं और 56 इंच वाली मोदी सरकार को बुरी तरीके से धोने का काम कर रहे। बांग्लादेश को लेकर कुमार विश्वास मोदी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने बता दिया असली शेर कौन है। और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। विश्व की औकात नहीं है हमें आग दिखाने की। मार्केट हमारे ऊपर है, 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहां। अगर एक समाज इतना बड़ा वहां पर है जिसकी जड़ें भारत में भी हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आंख दिखानी चाहिए। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूं आसमान में? ये इसी दिन के लिए है कि बताओ तमीज में रहो, पड़ोस में रहना तमीज में रहो। पहले भी तो ऐसे किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को, क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे।
उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ, पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहां से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहां जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो, मैंने बहस बंद कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्या जगह से आ रहा था, कम मिलके जाएगी नहीं जाएगी, गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए। दोस्तों, अब चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। केंद्रीय कानूनी मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन किया है। अब से चुनाव संबंधी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन सरकार पर इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाता रहा है, और अब सरकार के इस कदम से क्या संदेश जाएगा? इससे तो ऐसा ही लगेगा कि सरकार जनता के इलेक्शन डेटा छिपाने का प्रयास कर रही। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता हैरान है कि बीजेपी को वोट किसने दिया, क्या दिल्ली, बिहार और यूपी वालों के साथ भी बीजेपी वैसा ही करना चाहती है? ऐसा लोगों का कहना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता और उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग को लेकर बीते 4 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं। लंबे अरसे बाद भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुवैत के दौरे पर है और इस समय उनका वहां स्वागत हो रहा है। वहां की आपको बता दें कि पंजाब नगर निगम चुनाव में 85 सीटों में से आप को 39, कांग्रेस को 23 और बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं। थोड़े दिन पहले मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के हिंदू संस्कार और पिता शत्रुघ्न सिन्हा की परवरिश पर सवाल उठाए थे। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर जवाब दिया है और कहा है कि अबे गोंचू, तुझे हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? मुझे अपने 3 बच्चों पर गर्व है और सोनाक्षी एक सेल्फ मेड स्टार है जिस पर किसी भी पिता को गर्व होगा।